हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट कवलप्रीत सिंह। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिस जून वी हैव बॉट दिस जीप मेरिडियन एंड आफ्टर ड्राइविंग मोर देन 10,000 kilometers I thought of making an ownership review. And to talking to about my vehicle history, I have experienced Toyota Fortuner for the last 6 years. And one disclaimer more, and this because I just have mentioned that I have Toyota Fortuner for the last 6 years. This is not at all a comparison video because both the cars came from different world. That one is on body on ladder frame and this is monocoque chassis. Both have different customer base. So I don't think because they are falling in the same price bracket we should compare. That's not a wise thing. Okay, so in this video we will talk कि क्या क्या चीज़ें थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया टू गो फॉर दिस प्रोडक्ट एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अब अनॉय कर रही हैं ताकि इसके साथ मेरे को बियर करना पड़ रहा है। ओके, सो स्टार्टिंग मेरे को सबसे पहला पॉइंट जिसने अट्रैक्ट किया था वो था कि जीप एज अ ब्रांड मुझे सबसे हमेशा से फैसिनेट करता था। सो मेरे दो रिक्वायरमेंट थी, एक मेरे को वो गाड़ी चाहिए थी जो बहुत ज़्यादा कॉमन ना हो और एक जीप जैसा ब्रांड भी चाहिए था ताकि एक मेरे को सेटिस्फैक्शन और मेरे को फैसिनेशन थी इससे। सो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स मेरी ये गाड़ी फुलफ़िल कर रही थी। और उसके बाद जब इसका एक्सटीरियर था, जो एक्सटीरियर है इसका तो सारी फैमिली का वैसे तो एक्सटीरियर सेम सा लगता है सारे सभी का, लेकिन ये बहुत बोल्ड लग रही है और जो इसका फ्रंट का लुक है वो बहुत बोल्ड है और इतना मेरे को बहुत ही अमेजिंग सा लगता था। लुकिंग एट द साइड प्रोफाइल, दिस एक्सटेंडेड लॉन्ग व्हील बेस, इट लुक्स अमेजिंग। नाउ कमिंग एट द बैक, I really appreciate the work done by the Jeep because it's really futuristic. The LEDs are so damn good. So this is very futuristic and the thing is it's like the tech pack car it looks like from behind. So these were the things I liked from the exteriors. So let's go to the inside and have a look what it offers in. Once you are in, आप देखेंगे कि कैसे ये कितना प्रीमियमली बिल्ट है। हर जगह पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स दे रखे हैं, इवन ऑन द डैश के ऊपर भी सारा कुछ हर जगह पे सॉफ्ट टचेज़ हैं। ओके, और ये यू कनेक्ट है, इसमें तो बहुत अच्छे से इसका जो रिस्पांस है वो सारा बहुत बढ़िया है। रिस्पांस के साथ साथ इसमें जो 360 डिग्री कैमरा है उसका भी बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है। ये देखिए इतना इसका क्लैरिटी, मेरे को आज तक इतना अच्छा क्लैरिटी किसी गाड़ी में नहीं देखा। और सारा का सारा उसका टैको से लेके सारा का सारा डिजिटल ही है और साथ में इसमें कुछ कॉमन से बाकी सारे फीचर्स तो हैं। सनरूफ भी है, एसडी सेगमेंट में सनरूफ की कमी बहुत थी, सबको लगती थी, इसमें सनरूफ भी अच्छे से दे रखा है। बाकी ये बहुत ही प्रीमियम है। ये दोनों सीट्स फुली एडजस्टेबल हैं, 9 वे एडजस्टेड सीट्स हैं, बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर। उसके साथ ये दोनों वेंटिलेटेड हैं, बोथ हॉट एंड कोल्ड। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें सनरूफ वगैरह दे रखा है, वायरलेस चार्जर है और ये सारा एडजस्टेबल है। उसके बाद इसमें एम्बिएंट लाइटिंग तो हमने खुद इंस्टॉल की हुई है, लेकिन वो भी इसमें वैसे भी लाइटनिंग, रीडिंग लाइट्स वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया दे रखा है। बाकी इसमें सनरूफ का एडवांटेज है और जो भी हमारा बूट वगैरह है उसके कंट्रोल्स यहाँ से ही दे रखे हैं। यहाँ पर हमको उसको प्रेस करते हैं तो बूट खुल जाता है। और बाकी जो हम रेयर सीट की बात करें उसमें अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा लगता है कि स्पेस थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता था। नाउ टॉकिंग अबाउट अ थिंग दैट इम्प्रेस्ड मी अ लॉट वाज द ड्राइविंग क्वालिटी एंड द ड्राइविंग डायनामिक्स। इसके जो ड्राइविंग क्वालिटी है वो अनमैच्ड है इस सेगमेंट में। और इसमें जैसे हम बैठते ही हैं तो जस्ट पिक अप द स्टीयरिंग, यू विल फील इट्स सो रिस्पॉन्सिव। इतना अच्छा फीडबैक है उसका, चाहे वो हाईवेज़ हैं, चाहे वो सिटी है, चाहे वो हिल्स में है। हिल्स में तो आप बिल्कुल इतना इन्जॉय करेंगे दैट यू विल नेवर फॉरगेट द एक्सपीरियंस। उसके बाद सबसे बढ़िया चीज़ है इसकी, वो है इसकी सस्पेंशन। इसमें उन्होंने FSD विद हाइड्रोलिक रिबाउंड स्टॉपर्स दे रखे हैं जो एक्सेस ऑयल फ्लो करते हैं इसके शॉक अब्जॉर्प्शन में, तो जिसके कारण क्या होता है कि वो छोटे छोटे पॉट होल्स हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं फील होते हैं। सो दिस इज़ वेरी यूनिक। आई डोंट थिंक इस सेगमेंट में ये सस्पेंशन कोई ऑफ़र कर रहा है। सो इसके लिए इसका कंफर्ट लेवल बिल्कुल अलग लेवल पे है। उसके बाद टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग, इट्स वेरी श्योर फुटेड। आपको कोई इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है या जितनी मर्जी भी आप जब मर्जी चलाएं इट विल स्टॉप जस्ट लाइक यू प्रेस द श्योर। इट्स वेरी श्योर फुटेड, जब भी आप फुट को प्रेस करेंगे इट विल रिस्पॉन्स क्विकली। और इसमें सेफ्टी में इसमें बात करेंगे, उसके ड्राइविंग क्वालिटी में यही इसकी बात करेंगे तो इसमें एक और पॉइंट आ जाता है कि इसके जो अंदर कैबिन में है उसमें कोई भी नॉइज़ वगैरह इसमें कुछ नहीं दिखता। आप बैठेंगे इतना स्मूथ है, इसकी ड्राइव इतनी स्मूथ है कि आप इंजॉय करेंगे बिल्कुल, चाहे जैसा मर्जी रास्ता हो। और आपकी फैमिली भी आपकी चॉइस के ऊपर आपको बोलेगी कि दिस इज़ वेरी गुड कार। दिस कार बीइंग माई फैमिली कार,
So whenever I think of my family, safety comes first. So Jeep, being famous for its safest SUVs, so my decision was very simple because it offers many things. The build quality is very awesome. I don't go before the numbers because जब हम जाते हैं सेल्स एग्जेक्टिव्स हमें बताते हैं जैसे 63% इसमें हॉट स्टैम्प स्टील यूज़ हुआ है। आई से आप उन नंबर्स पे मत जाइए, जस्ट ओपन द डोर एंड फील द थर्ड ऑफ द डोर। उसके बाद आप ओपन द बूट हुड एंड देन सी हाउ मच वेट इट इज़। सो आपको पता चल जाएगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है। उसके बाद इसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें रोल ओवर मिटिगेशन दे रखा है कि इसके पलटने के चांसेस बहुत कम है। वो दिखता भी है बिकॉज इसकी हाइट भी कम है और इसमें वैसे भी स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम दे रखा है, तो इसके पलटने के रोल ओवर के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें बॉडी रोल भी नहीं है बिल्कुल भी, जितनी मर्जी आप तेज़ चलाएँ, बिल्कुल आप जैसे मर्जी इसमें कट्स वगैरह मार सकते हैं। उसके बाद इसमें हम जाते हैं तो जैसे रेन में क्या होता है कि जो ब्रेक्स की प्रॉब्लम आती है, कई बार थोड़ी सी 2-3 सेकंड की क्विक इतना रिस्पांस नहीं होता। सो इसमें उन्होंने ब्रेक डिस्क वाइपिंग का सिस्टम दे रखा है कि जब भी रेन होती है तो वो वाइप आउट करे जाते हैं डिस्क को। सो इससे क्या है कि वो रिस्पांस टाइम जो है वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट रहता है। यू डोंट फील एनी डिफरेंस कि बारिश हो रही है चाहे नहीं हो रहा है। बाकी उसके बाद जब हम जाते हैं हिल्स में तो आपको वही सिंपल फीचर्स तो मिलेंगे, हिल डिसेंट का, हिल होल्ड कंट्रोल का, वो सारे फीचर्स इसमें हैं। बाकी एक्टिव ट्रैक्शन वगैरह भी है इसमें। सो ये बेसिक सेफ्टी फीचर्स अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम, सो वो सारा कुछ तो इसमें अवेलेबल था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स इनसाइड दिस एंड हाउ इट परफॉर्म्स। इसमें जैसे आप सबको पता ही होगा 2 लीटर का मल्टीजेट टर्बो डीजल दे रखा है और मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ में सुना है कि उन लोगों को लगता है कि ये अंडर पावर्ड है और समथिंग लाइक दैट। आई हैव डन 0 to 100 in 10 seconds एंड इसका ब्रेकिंग और इसका, हाँ जैसे हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल जो पंचीनेस है वो आपको नहीं मिलेगी, इट्स बिकॉज ऑफ इट्स लीनियर ट्रांसमिशन। सो इसका जो 9 स्पीड है वो इतना स्मूथ है और आपको बिल्कुल ओवरटेकिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इसका माइलेज वगैरह बिल्कुल अराउंड 13-14 आपको ले सकते हैं इससे। और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव इंजन है और आपको इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 4x4। जीप आपको पता ही है जैसे कि अपनी 4x4 SUVs के लिए फेमस रहा है और इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से सारा कुछ डिज़ाइन कर रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 मोड्स दे रखे हैं। वैसे तो ऑटो सबसे, जैसे हम लोग इतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं इस 4x4 के लिए, तो इन्होंने मोड्स दे रखे हैं कि आपके ईज़ के लिए ऑटो में चलाइए बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आपको इधर उधर करने की। स्नो पे जाती है तो इसको स्नो पे शिफ्ट कर दो, सैंड मड आता है तो उसको सैंड मड पे कर दीजिए। उसके बाद इन्होंने स्पेसिफिक्स, अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है स्पेसिफिकली कि 4x4 के लिए, तो आपको इसको परमानेंटली 4x4 लॉक पे लगा सकते हैं। लेकिन इसको लगाने के बाद आप इसको 60 km/h के ऊपर नहीं जा सकते। इसके ऊपर जाएंगे तो ये डिसएंगेज हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ 4 व्हील ड्राइव लो दे रखा है। ये लो रेशोज़ के लिए है, जब इसको डी में डालेंगे तो तब ही ये लगेगा। ये देखिए अभी लग गया ना, 4 व्हील ड्राइव लो है, ये लो रेशोज़ के लिए। अभी इसके लिए हम जिसको इसके ऊपर बिल्कुल आप क्रॉल ही करेंगे कार को, ये कार बिल्कुल इस पर तेज़ नहीं चलेगी। उसके बाद मैंने देखा है बहुत से लोग बोलते हैं कि हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं एंगेज होता। हिल डिसेंट को एंगेज करने के लिए आपको 4 व्हील ड्राइव लो और लॉक दोनों को एंगेज करके उसके बाद ही आपको ये करना पड़ेगा। ओके, अभी आप देखेंगे इधर टैको की तरफ तो आपको उधर दिख जाएगा कि हिल होल्ड कंट्रोल ऑन हो चुका है आपका। सो इसके बाद ये अलग से ये हिल होल्ड का भी दे रखा है इन्होंने। हिल डिसेंट का था ये और ये हिल होल्ड का है। जैसे आप कहीं पर बिल्कुल ही 45 डिग्रीज़ के ऊपर खड़े हैं तो आपकी गाड़ी आप बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। इसको स्विच को सिंपल ऑन करेंगे तो ये हिल होल्ड ऑन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको लो रेशेस को हटाना पड़ेगा। तो ये लग गया अभी। सो दैट वाज ऑल इन द 4x4 थिंग। अप्रोच एंगल है, बिल्कुल ही आप क्लोजली देखें इसका अप्रोच एंगल। अब बिल्कुल ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अराउंड 205 to 2010 तक जाती है, लेडन और अनलेडन वेट के साथ अलग से। और इसका अप्रोच एंगल आप देख सकते हैं, बड़े आराम से बहुत ही जगह इसके साथ निकल जाएगी आराम से। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगती है इसके बारे में। कहने को ये 7 सीटर है बट आई डोंट थिंक, बिकॉज लास्ट वाली जो सीट्स हैं उसमें स्पेस की काफ़ी कमी है और वो जस्ट चाइल्ड सीट्स हैं। उनको, इस गाड़ी को आपको यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ 5 अडल्ट्स और इसको जो लार्जर बूट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट सीट्स भी हैं उसमें भी काफ़ी इन्होंने हार्ड प्लास्टिक ही लास्ट में यूज़ किया हुआ है, जो एक प्रीमियमनेस जो है वो लास्ट में काफ़ी कम हो जाती है। उसमें जो हार्ड प्लास्टिक्स हैं वो अच्छा नहीं लगता है।
और जो एक और दिक्कत आई थी जब मैं हिल्स पे गया था, तो जो पिलर्स हैं जो जैसे डी सेगमेंट में बड़े होते थे, इसमें भी वैसे ही हैं। वो दिक्कत आपको अभी भी रहेगी कि जो पिलर्स हैं साइड वाले, वो अभी भी दिक्कत दे सकते हैं आपको व्यू में। बाकी अगर आप पैडल शिफ्टर के यूज़र हैं तो आप भी अनॉयड रहेंगे, बिकॉज इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं दे रखे हैं। क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सब कुछ दे रखा है, लेकिन पैडल शिफ्टर्स इसमें नहीं है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, मेरा एक्सपीरियंस तो अब तक बहुत स्मूथ रहा है। जीप का सेल्स एंड स्टाफ, सर्विस स्टाफ बहुत अच्छा रहा है मेरे साथ। अभी तक मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जीप की तरफ से। रेस्ट एनीथिंग इन द फ्यूचर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ कमलप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।